भंडारी बोले भंडारी, जय जय बोले भंडारी, जय जय बोले भंडारी। टीवी पर भी इलाज कर लागी। अच्छा, जय शिवपुराण। 4 बजे देखो पे दे रात हेरी गंगा माई की काशी भी तो समापन नहीं कथा टाइम बोलो आज के जय शिव शंकर बोले। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, अब हम भैरव अवतार की कथा कहते हैं। एक दिन कुंभज मुनि ने स्कंद जी के पास में जाकर के ये कहा कि हे स्कंद जी, आप मुझे भैरव का चरित्र सुनाने की कृपा करें। हे स्कंद जी, एक भैरव की गणना तो भूतों में है जिनके अधीन समस्त योगी गण हैं, और दूसरे जो संसार को भयानक दिखाई दे रहे हैं उसे भी भैरव ही कहते हैं। अस्तु, आप मुझे ये बताइए कि भैरव कौन से हैं, उन्हें शिवजी का अवतार कहा गया है, तथा ये भी बताइए कि उन्होंने किस कार्य के निमित्त ये जन्म लिया है अपना। हे नारद, कुंभज मुनि की प्रार्थना सुन करके स्कंद जी ने उत्तर दिया कि हे मुनि, भैरव भगवान सदाशिव के पूर्ण अवतार हैं, पूर्ण रूप हैं, न तो वे भूत हैं ना ही वे भयानक हैं, और उनकी महिमा को ब्रह्मा तथा विष्णु जी भी नहीं जान पाए। अब तुम भैरव का वृतांत सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक समय की बात है कि सब देवता तथा मुनि आदि एकत्र होकर के ये विचार करने लगे कि संपूर्ण सृष्टि का स्वामी कौन है। बहुत समय सोचने विचारने के बाद भी जब कोई ठीक प्रकार से विचार ना हो सका, तब उन्होंने ये निश्चय किया कि हम लोग सुमेरु पर्वत पर चल करके चलो ब्रह्मा जी से ही बात कर लें, ब्रह्मा जी से पूछें तो वे सबका मूल कारण हमें बता देंगे। अस्तु, ये निश्चय करके सब लोग ब्रह्मा जी के पास में जा पहुँचे और फिर संपूर्ण विदा उनसे जाकर के कहा, हे नारद, उन सब देवताओं के पास आकर के कहा कि हे विधाता, आप हमें बताने की कृपा करें कि संपूर्ण लोकों का स्वामी कौन है, जो दोषों से रहित है, निर्गुण सगुण अविनाशी, सबके मन की जानने वाला, विश्वम्भर तथा सब संसार को उत्पन्न करने वाला हो, उनका नाम आप हमें बतलाइए। देवताओं की ये बात सुनकर के मैंने उत्तर दिया कि हे देवताओं, तुम जिसे जानना चाहते हो वो मैं ही हूँ। जिस भैरव की बात करना पूछ रहे हो वो मैं ही हूँ। हे ब्रह्मा, स्वयंभू, धाता, अज, परमेष्टि आदि अनेक नाम हैं उनके। अतः इन नामों को सुन करके तुम स्वयं समझ सकते हो कि परब्रह्म मेरे अतिरिक्त कोई और दूसरा नहीं है। इतनी कथा सुनकर के स्कंद जी ने कुंभज मुनि जी से कहा कि ये कुंभज, शिव जी की माया ऐसी बलवान है कि उनके वशीभूत होकर के ब्रह्मा स्वयं भी पर ब्रह्म कहने लगे। अस्तु, जिस समय ये वार्तालाप हो रहा था उसी समय विष्णु जी चतुर्भुज रूप धारण करके पीताम्बर ओढ़े हुए, उत्तोत्तम अलंकारों से, वस्त्रालंकारों से सुसज्जित तथा क्रोध से लाल नेक किए हुए प्रकट हो गए। उन्होंने उन देवताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हे देवताओं, तुम सब विष्णु ब्रह्मा की मूर्खता को तो देखो, ये ऐसी आपको उल्टी चाल चला रहे हैं, उल्टी बातें बता रहे हैं। देवताओं ने इतना कह करके विष्णु जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मा, तुम वेद तथा पुराणों के विरुद्ध ऐसे मिथ्या वचन क्यों बोल रहे हो? तुम्हारा जन्म हमारी नाभि कमल से हुआ है और तुम्हारी महिमा हमारे अधीन है, और पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही हम ही समय समय पर हम ही अवतार लेते हैं। इसलिए हम ही निर्गुण और परम ज्योति परमात्मा तथा पार ब्रह्म हम ही हैं, और ये सच्ची बात है। हे कुंभज, इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु ने परस्पर दोनों में झगड़ा विवाद हो गया, और शिव जी को कुछ भी ना जान करके स्वयं को ही उन्होंने ब्रह्म ठहरा लिया। हो जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले, जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले।